जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम वैशाख चौथ माता की कहानी सुनेंगे। चौथ माता की कहानी सुनने से पहले हमें एक चौकी या एक पाटा लेना है और उस पर गणेश जी को विराजमान करना है। फिर काजल, सिंदूर, मेहंदी, घी का दीपक, धूप, फूल और एक कटोरी आखा, गुड़, ये सब लेके कहानी सुननी शुरू करनी है। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा, उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि आज खाने में क्या खाया, तो वह कहती बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो फिर उसने यही जवाब दिया कि बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा कि अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया कि आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया। तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी हुई है नहीं। यह सुनकर उसके पति ने प्रदेश जाने की सोच ली और सुबह उठकर माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। माँ ने कहा कि अपने पास तो बहुत सारा धन है, तुझे प्रदेश जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने उसे प्रदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वह पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पड़ोस की औरतों से पूछा कि आप किसका पूजन कर रही हो, मुझे भी बताओ कि आप किसका व्रत कर रही है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक बोली कि हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही हैं, इससे बिछड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे पति को प्रदेश गए हुए काफ़ी समय हो गया, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर नहीं जाने देती। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दिन पूरे हो जाएंगे उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जग रहा है। तो उसने कहा न सो रहा हूँ न जग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि चिंता छोड़ और तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार यहाँ बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाकर चौथ बिंदाई जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली।
घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, तुम उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत बहुत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने। जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा कि बेटा थका हुआ था, पर बहू क्यों नहीं आई। जाकर देखा तो खून ही खून पड़ा था। उसने कहा कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तो अंदर जाकर देखा तो बेटा बोला, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा पड़ा है, यहाँ की सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ की सफाई करवाई, वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा कि माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया क्या। तो बहू बोली कि मैंने किया है। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया, तुझे तो मैं रोज़ 4 समय का खाना देती थी। तो बहू बोली मैं महीने में एक चौथ का व्रत करती थी, सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाने में गाड़ देती और चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देखकर खाती। मैंने पूजा के लिए बढ़िया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, तो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाले से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल गिरने लगे। उठियानी खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बढ़िया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से गुड़ और घी मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे वैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर होना, सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। ये कहानी सुनने के बाद हमें एक विनायक जी की कहानी भी सुननी पड़ती है। इस कहानी के लिए सुबह प्रातःकाल स्नान करके कहानी सुनने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाते हैं। हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।